हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और जॉब नोटिफिकेशन लेकर हाजिर हो गया हूं। जो ये जॉब वैकेंसीज रहने वाली है, ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नवरत्ना जो पीएसयू रहता है, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट रहता है, उसमें ये वैकेंसीज रहने वाली है। जो कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, ये एक नवरत्ना पीएसयू है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। और ये वैकेंसीज जो है आपके रेगुलर बेसिस पर फिल होती है, और यहाँ पर सैलरी भी आपको लग्जरी और अच्छी सैलरी दी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिटेल और पोस्ट जो दिया गया है, मैनेजमेंट ट्रेनी जर्नल की जो है, यहाँ पर 40 वैकेंसीज है, जिसमें जनरल की 19, ओबीसी की 11, ईडब्ल्यूएस की 4 और एससी की 3, एसटी की 3 वैकेंसीज दी गई है। और आप पे स्केल अपना दे सकते हैं कि 60,000 से लेकर के 1,80,000 रुपये तक जो है आपको सैलरी दी जाएगी। और आपको लगभग स्टार्टिंग जो सैलरी आपकी रहेगी वो ट्रेनिंग पीरियड में 88,620 रुपये सैलरी आपकी रहेगी। और आपकी एज जो है यहाँ पर बताया गया है कि 28 साल होनी चाहिए। तो ये आपकी एज रहने वाली है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनी जो टेक्निकल रहने वाली है, उसकी 13 वैकेंसीज है, जिसमें सैलरी आपकी बिल्कुल सेम रहने वाली है और 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। और अकाउंटेंट की वैकेंसीज आप दे सकते हैं, जिसके लिए लगभग 9 वैकेंसीज है, जिसमें कि आप दे सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक यूआर की बताया गया है, और ईडब्ल्यूएस की एक बताया गया है, और एससी की 4 और एसटी की एक, ओबीसी की 2 वैकेंसीज है। और 40,000 से लेकर 1,40,000 रुपये तक का अकाउंटेंट की सैलरी रहेगी। और 30 साल जो है आपके जो है एज होनी चाहिए। और उसके बाद सुपरिटेंडेंट जनरल की 22 पोस्टें रहने वाली है, जिसकी सैलरी जो है लगभग 40,000 से 1,40,000 सेम रहने वाली है। और एज भी 30 रहने वाली है, 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पर 81 पोस्टें रहने वाली है, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर इसी की रहने वाली है। और सैलरी 29,000 से लेकर 93,000 रुपये तक रहने वाली है। और 28 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। और यदि आप आते हो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट से, तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और ये आप दे सकते हैं कि ये जो है डिटेल जो है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है, जो कि आपके आप दे सकते हैं कि जो कि सुपरिटेंडेंट आपके 2 पोस्ट रहने वाली है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 10 पोस्टें है। तो ये वैकेंसीज आपकी रहने वाली है, जिसमें आप दे सकते हैं कि नॉर्थन ईस्टर्न रीजन के लिए भी ये कुछ वैकेंसीज रहने वाली है। तो उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन जो है आपकी मांगी गई है। तो आपकी मिनिमम एज जो है 18 साल होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम जो आप बताया गया है, वो आपको हमने ऊपर बता दिया है कि कितनी कितनी एज आपकी होनी चाहिए। उसके बाद इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, वो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर रहेगा, जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर 1, 2, 3 और 4 के लिए मैनेजमेंट ट्रेनी जनरल, मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल और अकाउंटेंट और सुपरिटेंडेंट के लिए आपके पास ऑनलाइन एक टेस्ट रहेगा, सीबीटी टेस्ट रहेगा, जिसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू होगा। तो ये आपका जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहने वाला है। और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन टेस्ट प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका रहने वाला है। तो ये आपका जो है यहाँ पर प्रोसीजर रहने वाला है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 14 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है, और 12 जनवरी 2025 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जो आपके एग्जामिनेशन डेट है वो आपको बाद में इंटीमेट किया जाएगा। तो ये इसका क्राइटेरिया रहने वाला है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या क्या रहने वाला है, कि आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। और असेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपकी क्या यहाँ पर रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपके पास जो है मास्टर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होनी चाहिए, या पर्सनल मैनेजमेंट में, या एचआर में, और या इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में आपके पास होनी चाहिए। और मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल के लिए आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर विद जो है एटोमोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में आपके पास होनी चाहिए। और उसके अलावा जो है यदि आपके पास डिप्लोमा इन वेयर हाउसिंग एंड कोल्ड चेन में है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अकाउंटेंट के लिए आप देख सकते हैं कि आपके पास बीकॉम प्लस बीए कॉमर्स आपके पास होना चाहिए, या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट, या आपके पास जो है ये यदि आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और सुपरिटेंडेंट जनरल के लिए आपके पास सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो।
और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपके क्वालिफिकेशन बता दिया है लगभग सभी के लिए यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन रहने वाली है। और वर्क जो है यहाँ पर बताया गया है कि आपको किस प्रकार से वर्क इसमें रहता है। और एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और ओबीसी के लिए 3 साल का। और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उन्हें 10 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाता है। तो ये आपका जो है यहाँ पर जो है आपका एज क्राइटेरिया रहने वाला है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर सिलेबस भी मेंशन किया गया है कि आपको इसके लिए क्या पढ़ना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपके पास क्या क्या पूछा जाएगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आप देख सकते हैं कि 200 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स का ही रहेगा और 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे, जिसमें कि प्रोफेशनल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डाटा एनालिसिस ये आपसे पूछा जाएगा। और अकाउंटेंट के लिए आप देख सकते हैं कि प्रोफेशनल सब्जेक्ट नॉलेज आपसे पूछी जाएगी और जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और लैंग्वेज और रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड या डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ये आपका जो है अकाउंटेंट के लिए रहने वाला है। सिलेबस लगभग जो है सभी के लिए यहाँ पर सेम रहने वाला है, लेकिन कुछ एक पोस्ट है जैसे कि आपके वैसे अकाउंटेंट उसमें जिसमें अपनी फील्ड का सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। तो ये आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस भी यहाँ पर मैंशन किया गया है। तो ये मैं आपको सारी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आप जुड़ जाइए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फर्दर कोई अपडेट आती है तो भी आपके साथ साझा की जाएगी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये जो है आपका अप्लाई लिंक जो है स्टार्ट हो चुका है 14 दिसंबर से लेकर के 12 जो है जनवरी तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एक आपके पास एक अच्छा मौका है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर यूनिट में आप जॉब कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। फर्दर कोई जॉब अपडेट आती है तो भी आपके साथ साझा की जाएगी। तो आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ बने रहिए। इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए धन्यवाद।